हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस हम लोग कर रहे थे। ये वीडियो बिहार लाइब्रेरियन के लिए या भारत में कोई भी लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये कंप्लीट फ्री बैच है। इस बैच में हम लोग लाइब्रेरी साइंस के कोर्स को विदिन 45 डे कंप्लीट करने वाले हैं और साथ में हम लोग 4500 PYQ क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा और हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से करेंगे। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चंस लगाना है तो आपको थ्योरी पढ़ना ही होगा, क्योंकि आप चाहे 25,000 क्वेश्चन लगा के चले जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप वहाँ पे भूल जाओगे और ऑप्शन में कंफ्यूज करोगे। तो दोस्तों, ये हमारा क्लास नंबर 4 है और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी। इससे पीछे के क्लास में हमने ये आपको बताया था कि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बताया था, और उसके बाद हमने बात किया था कि लाइब्रेरी का विकास भारत में कैसे हुआ और भारत से विकास पहले लाइब्रेरी का कहाँ पे हुआ था, तो हमने उसके बारे में चर्चा किया था। ये हमारा लाइब्रेरी साइंस का बैच है जिसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। इसी टाइप से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला वाला जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, ये हो चुका है। आज हम लोग टाइप ऑफ लाइब्रेरी शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास के नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ID कोसी की आज 2024 पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको क्लास का नोट्स क्या मिलेगा, मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। तो दोस्तों, आइए हम लोग टाइप ऑफ लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, पुस्तकालय का तो आप मतलब समझ गए कि जहाँ पे आपका बुक का कलेक्शन होता है, मैगजीन का कलेक्शन होता है, या वैसा जगह जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, उस जगह को हम लोग क्या बोल रहे थे? उस जगह को हम लोग लाइब्रेरी बोल रहे थे। लेकिन अब बात आता है कि जो आपका लाइब्रेरी है उसका भी क्या है, डिफरेंट टाइप है। जो आपका पुस्तकालय है उसका भी विभिन्न प्रकार है। लेकिन आखिर ये जो विभिन्न प्रकार है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे सवाल यही तो आता है कि जो लाइब्रेरी का टाइप है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो आपका लाइब्रेरी का टाइप होता है वो डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी कितना बड़ा है, उसके साइज पे यानी उसके आकार पे। साथ में जो लाइब्रेरी है उसके पास कलेक्शन किस चीज़ का है, जो भी आपका संग्रह है उस लाइब्रेरी के पास, जो भी कलेक्शन है, चाहे बुक का कलेक्शन हो, चाहे आपका मैगजीन का कलेक्शन हो, चाहे आपका मैन्युस्क्रिप्ट का कलेक्शन हो, चाहे आपका थीसिस का कलेक्शन हो, तो वो कलेक्शन कब का है, किस आधार पे है, उसके आधार पे भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा लाइब्रेरी होगा। और उसके साथ साथ जो आपके लाइब्रेरी में जो यूजर आ रहे हैं वो उनका रोल भी डिपेंड करता है। अगर हमारे लाइब्रेरी में मान के चलो 11-12 साल के बच्चे आ रहे हैं तो हमारा लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी हो जाएगा। अगर वो एकेडमिक कैरिकुलम को ढूंढ रहे हैं तो वही चीज़ होता है कि जो आपका लाइब्रेरी होता है उसका टाइप बेसिकली किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ लाइब्रेरी पे डिपेंड करता है। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपका जो लाइब्रेरी है उसमें कलेक्शन कैसा है, उसमें संग्रह कैसा है, उसके आधार पर डिपेंड करता है। और साथ में जो आपका यूजर टाइप यानी पाठकों का संख्या जो उस लाइब्रेरी में है वो कितना है, उसी के आधार पर ये तय किया जाता है कि जो हमारा लाइब्रेरी होगा वो कितना टाइप का होगा। उसके साथ साथ हम लोग एक बैकग्राउंड और रखते हैं, वो है हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी शिक्षा, क्योंकि लाइब्रेरी में हम लोग शिक्षा के लिए ही जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर हम लोग लाइब्रेरी को कैसे बांटते हैं, तो आप बोलोगे एजुकेशन जो होता है आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन और एक होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों, फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो आपको स्कूल से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, यूनिवर्सिटी से मिलता है, जो आपके एकेडमिक करिकुलम का पार्ट होता है, वो होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आपको डिग्रियां मिलती हैं। लेकिन जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आप अपने दैनिक जीवन से सीखते हो। जैसे मान के चलो आपकी मम्मी ने बोला जाओ बेटा चाय बना के लाओ, आप चाय बनाने के लिए गए और आप जो सस्पेन में बना रहे थे उससे आपका यूटेंसिल में आपका क्या हुआ, हाथ टच हो गया और आप पके, तो आप दोबारा वो हरकत नहीं करोगे। तो वो जो हुआ आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गया। जैसे आप जब चलते रहते हो, आप अपने पापा मम्मी के साथ बचपन में जाते होंगे तो पापा बोलते होंगे बेटा ट्रेन चलती ट्रेन से मत उतरो, तो वो क्या बोल रहा है, वो आपको एक तरह से नैतिक शिक्षा दे रहा है। तो ये क्या हो गया, आपको नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो गया, जिस एजुकेशन का आपके एकेडमिक से कोई लेना
देना नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आपका एजुकेशन भी होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एक होता है फॉर्मल और एक क्या होता है आपका नॉन सॉरी, एक होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन और एक होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। समझ में आ गया? तो जो आपका लाइब्रेरी होता है बेसिकली वो एजुकेशन के आधार पर देखा जाए तो 2 टाइप का होता है, एक तो आपका फॉर्मल एजुकेशन और एक आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो दोस्तों जो आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है ये हम लोग को कहाँ पे मिलता है? तो स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, तो इसीलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। समझ में आया? और जो आपका जैसे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो कहाँ मिलता है? तो वो आपको पब्लिक लाइब्रेरी में मिलता है, सार्वजनिक पुस्तकालय में मिलता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो लाइब्रेरी मुख्यतः साइज ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का आकार कैसा है, लाइब्रेरी के अंदर कलेक्शन कैसा है और लाइब्रेरी के अंदर पाठकों का क्या संख्या है, उसके आधार पर तय किया जाता है कि जो हमारा लाइब्रेरी है वो कितने टाइप का होगा। तो दोस्तों जो हमारा लाइब्रेरी होता है वो 3 टाइप का होता है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और आपका स्पेशल लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी को हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय बोलते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी को हम लोग शैक्षणिक पुस्तकालय बोलते हैं और स्पेशल लाइब्रेरी को हम लोग विशिष्ट पुस्तकालय बोलते हैं। अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि लाइब्रेरी कितने टाइप का, तो 3 टाइप का, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं कि वो लाइब्रेरी का टाइप है, लेकिन दोस्तों आप लोग हमेशा याद रख लीजिए नेशनल लाइब्रेरी जो है वो कभी भी लाइब्रेरी का प्रकार नहीं हो सकता है। आप बोलोगे नेशनल लाइब्रेरी जो है वो आपका लाइब्रेरी का टाइप है, आप ऐसे टिक लगाओगे और एग्जामिनर ऐसे क्रॉस करेगा। बहुत सारे बुक में भी ये गलत दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। जो आपका लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय जो होता है वो केवल और केवल 3 प्रकार का होता है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब मैंने आपको बोला कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है वो आपका लाइब्रेरी का प्रकार नहीं है, यानी पुस्तकालय का प्रकार नहीं है। तो क्यों नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। तो वही मैंने लिखा है, वाई नेशनल लाइब्रेरी इज़ नॉट कंसीडर्ड एज टाइप ऑफ लाइब्रेरी। क्यों नेशनल लाइब्रेरी को हम लोग लाइब्रेरी का टाइप नहीं मानते हैं दोस्तों? इसलिए क्योंकि देखिए जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है जो कि कहाँ पे है, कलकत्ता में है, वो आपका लाइब्रेरी का प्रकार नहीं है, क्योंकि ये जो है ये आपका इंडियन यानी भारतीय संविधान का एक अहम हिस्सा है। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय जो आपका पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है वो आपका जो भारतीय संविधान है उसका एक अहम हिस्सा है। इस वजह से कभी भी हम नेशनल लाइब्रेरी को नहीं बोल सकते हैं कि जो नेशनल लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी का एक प्रकार है। अगर आप नेशनल लाइब्रेरी का बात कीजिएगा तो नेशनल लाइब्रेरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल नंबर 62 के तहत इसके बारे में बताया गया है। अगर हम यहीं पे बात करें यूनियन लिस्ट में, तो यूनियन लिस्ट में जो आपका नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता है ये आपको 7 शेड्यूल में आता है। संघीय सूची में 7वें में आपका कौन आता है? तो नेशनल लाइब्रेरी आता है। और धारा 62 भारतीय संविधान का धारा 62 में भी आपका नेशनल लाइब्रेरी का जिक्र है। तो इसी वजह से जब ये नेशनल राष्ट्रीय संपदा है तो आप खुद सोचो कि ये प्रकार कैसे हो सकता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो याद रखिएगा 1 फरवरी 1953 को जब उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया। और कब खोल दिया? 1 फरवरी 1953 को। तो आप खुद सोचिए अगर भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक टाइप होता तो उसको कैसे खोला जाता? आप लोग ये बात समझ गए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो आपका लाइब्रेरी का प्रकार नहीं है। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूल नंबर 62 के तहत क्या किया गया है? ऐड किया गया है, शामिल किया गया है। अगर आप यूनियन लिस्ट के तहत बात करें तो यूनियन लिस्ट के 7 शेड्यूल में आपका इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का जिक्र होता है। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी आपका पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में है। जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है दोस्तों, इसको 1 फरवरी 1953 को उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने क्या किया? जनता के लिए इसे खोल दिया, राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोल दिया। तो आपसे बहुत बार पूछेगा कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है उसको खोलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो भारत के उस वक्त के कौन थे? तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। और उन्होंने ये काम कब किया? 1 फरवरी 1953 को किया।
अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है वो क्यों नहीं होगा आपका लाइब्रेरी का टाइप। आप खुद सोचिए, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ये सारे भी तो फिर आपके नेशनल लाइब्रेरी के आपका लाइब्रेरी का टाइप हो जाएगा। लेकिन नहीं, नेशनल साइंस लाइब्रेरी का मतलब ये हो गया वह लाइब्रेरी जो साइंस के विषय में काम कर रहा है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी का मतलब हो गया वह लाइब्रेरी जो आपके मेडिकल के विषय में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपका स्पेशल इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है। जो मेडिकल लाइब्रेरी होगा वो केवल मेडिकल के फील्ड में काम करेगा, जो आपका साइंस लाइब्रेरी होगा वो आपका केवल साइंस के फील्ड में कर पाएगा। इसी वजह से जो आपका नेशनल लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी का टाइप नहीं है। लाइब्रेरी का 3 ही टाइप होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। तो अब आप समझ गए कि जो आपका लाइब्रेरी है वो कितने टाइप का होता है। तो आप तुरंत बोल देना 3 टाइप का होता है। अगर हम स्पेशल लाइब्रेरी का बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका स्पेशल लाइब्रेरी होता है वो एक ऐसा लाइब्रेरी होता है जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें आपका यूनिक चीज़ें अवेलेबल हो। जैसे अगर इंजीनियरिंग का लाइब्रेरी है तो केवल और केवल वहाँ पे इंजीनियरिंग का किताबें हो। अब खुद सोचो, कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप मेडिकल का किताब रख दोगे तो क्या होगा, कोई यूज़ नहीं होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एक तरह का स्पेशल इंस्टीट्यूशन हो गया। नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, ये सब क्या है आपके स्पेशल लाइब्रेरी में ये आ जाएंगे। अगर हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी का बात करें तो ये क्या है, अपना पब्लिक लाइब्रेरी है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि आपका पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी क्या होता है। दोस्तों देखिए, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है ये एक ऐसा पुस्तकालय है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। एक वैसा लाइब्रेरी जो पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के लिए ही चलाया जाता हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। वैसा लाइब्रेरी जो पीपल के द्वारा, पीपल के लिए ही चलाया जाता हो, उसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। जो दोस्तों आपका पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका जो रूप होता है, जो इसका एरिया होता है वो काफ़ी क्या होता है, व्यापक होता है, एक्सट्रीमली वाइड होता है। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी होता है उसका एक्सटेंशन काफ़ी बड़ा होता है, उसका दायरा काफ़ी बड़ा होता है। यानी उसके अंदर छोटे बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े लोग भी आ सकते हैं, समझ रहे हो। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी होता है दोस्तों, इसको हम लोग पीपल्स यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी होता है दोस्तों, इसको हम लोग पीपल्स यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, या हिंदी में बात करें तो इसे हम लोग जनता का लोक विश्वविद्यालय भी कहते हैं। अब सवाल आता है कि इसको हम लोग पीपल्स यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं। तो पीपल यूनिवर्सिटी हम लोग इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के क्या रहता है, खुला रहता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, लोक विश्वविद्यालय बोल देते हैं, पीपल्स यूनिवर्सिटी बोल देते हैं। अगर आप बात कीजिएगा मेरे से कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है दोस्तों, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है वो हमारे सोसाइटी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है दोस्तों, ये आपके समाज के, सोसाइटी के सभी वर्गों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है दोस्तों, ये आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी हेल्पफुल है। शिक्षा जैसे ही मैं बोला तो आप समझ जाना, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों जो आपका फॉर्मल एजुकेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकेडमिक शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा में क्या होता है दोस्तों, आपको टीचर का ज़रूरत होता है। तो जो आपका फॉर्मल लाइब्रेरी होता है इसमें आपको टीचर का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन जो आपका इनफॉर्मल लाइब्रेरी होता है इसमें आपको टीचर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो आपका इनफॉर्मल लाइब्रेरी सिस्टम होता है इसमें आपके ज्ञान के लिए कौन होता है, बुक होता है, और बुक ही क्या होता है, आपका टीचर होता है। तो आपसे पूछेगा फॉर्मल में टीचर का ज़रूरत होता है, हाँ होता है। इनफॉर्मल में टीचर का ज़रूरत होता है, नहीं होता है। किसका ज़रूरत होता है, तो बुक का होता है। जो आपका बुक ही है वही क्या है, आपका टीचर है। अगर बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है दोस्तों, ये आपके डिस्टेंस मोड में ज़्यादा यूज किया जाता है। जो आपका दूरस्थ शिक्षा होता है उसमें आपका ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है इसका काम क्या है, तो दोस्तों जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है इसका काम यही है कि ये हमारे समाज में क्या करेगा, जागरूकता फैलाने का काम करेगा। जागरूकता कैसे फैलाया जा सकता है, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी होता है उनका काम होता है कि आप देखोगे कि कॉलेज वगैरह में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाता है। तो नुक्कड़ नाटक का आयोजन करा के, या आप सामाजिक बुराइयों पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन करवा के, यानी जो आपका जैसे दहेज एक क्या है, दहेज एक कुप्रथा है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लाइब्रेरी का काम ये होगा कि आप उस पर डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज
करवाओगे, समझ रहे हो, आप काव्य संगठियों का आयोजन करवाओगे, आप सामाजिक विकास पर क्या करोगे, बल दोगे। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो आपका स्ट्रीट प्लेस वगैरह होता है उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, सोशल डिबेट ऑर्गेनाइज करवाएंगे, और साथ में जो आपका पोएट्री सेमिनार वगैरह होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो ये हो गया आपका सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में। अगर आप ये बात कीजिएगा मेरे से दोस्तों कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी होता है वो हमारे लाइब्रेरी प्लस सोसाइटी में किस टाइप से हेल्प करता है, तो आप हमेशा याद रखिए, कह रहा है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय होता है दोस्तों, ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। अगर आप बात कीजिएगा पब्लिक लाइब्रेरी का, तो जो लोग निरक्षर हैं उनको साक्षर करने में यानी इलिटरेट को लिटरेट बनाने में भी आपका पब्लिक लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको भी साक्षर, उनको भी एजुकेटेड करने का क्या होता है, पावर होता है। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है यहाँ पे जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए अलग अरेंजमेंट होता है। जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उनके अंदर नैतिक मूल्यों का क्या हो, विकास हो। समझ में आ गया। तो ये डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यू इन द सोसाइटी। जो आपका लाइब्रेरी होता है वो हमारे समाज में, समाज का जो चरित्र होता है उसका निर्माण करने में भी हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है। और साथ में जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है यानी सार्वजनिक पुस्तकालय है, ये आपको हेल्प करता है कि जब आप खाली समय में हो तो इसका क्या कर सके, सदुपयोग कर सके। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में। क्या कह रहा है, द लाइब्रेरी विच आर इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड फॉर्मल एजुकेशन टू वेरियस रीडर आर कॉल्ड एकेडमिक लाइब्रेरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पुस्तकालय जो आपके शैक्षणिक संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हुए शैक्षणिक पुस्तकालय कहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी कहते हैं। वैसा लाइब्रेरी जो दूसरे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी। जैसे मान के चलो ये मेरा कोई एक लाइब्रेरी है एल, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्कूल है, स्कूल 1, ये है आपका स्कूल 2, ये आपका यूनिवर्सिटी 1, ये है आपका कॉलेज 1। ये क्या इन सब से क्या, सबके साथ क्या किया, टैग अप कर लिया और टैग अप करके जुड़ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। समझ में आ गया। एकेडमिक लाइब्रेरी एक ऐसा लाइब्रेरी है दोस्तों जिसके अंदर आपका 3 पार्ट होता है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। जो आपका एकेडमिक लाइब्रेरी होता है उसके अंदर 3 पुस्तकालय होता है। इस आपका कौन कौन सा, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अगर आप यहीं से बात कीजिएगा कि जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, तो एक हो जाएगा आपका प्राथमिक विद्यालय, क्या हो जाएगा आपका प्राथमिक विद्यालय, फिर हो जाएगा आपका माध्यमिक विद्यालय, फिर हो जाएगा आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय, और आपका चौथा हो जाएगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि ये बच्चों के अंदर पढ़ाई के भावना को क्या करे, डेवलप करे। जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है इसका मेन पर्पस यही होता है कि बच्चे के अंदर पढ़ाई का भावना क्या हो, जागृत हो। तो कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी इज टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू देयर इंटरेस्ट टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रीडर एंड टू पर्पस प्रिपेयर न्यू रीडर। तो वही मैंने आपको बताया, जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है इसका मुख्य और यही काम होता है कि ये नए लड़कों को तैयार कर सके। छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, तो उनके अगर अंदर इंटरेस्ट रहेगा तभी तो वो आके लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। तो इनका काम क्या होता है स्कूल लाइब्रेरी का, मैगजीन रखना, अपने जो आपका होता है उनका रैक, मैगजीन रखते हैं, स्टोरीज बुक रखते हैं जैसे चंपक वगैरह, ताकि जब आप उसको देखोगे, छोटे बच्चे हो तो आप देखोगे, अट्रैक्ट होगे और आपको फिर लाइब्रेरी के अंदर आने का मन करेगा। और आपका लाइब्रेरी का क्या हो गया, लाइब्रेरी का एक क्लाइंट तैयार हो गया, एक स्टूडेंट तैयार हो गया, एक आपका मेंबर तैयार हो गया। तो जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है दोस्तों, इसका काम क्या है, तो ये आपका न्यू रीडर को तैयार करता है, एक न्यू रीडर को तैयार करता है। साथ में जो आपका स्कूल लाइब्रेरी है वो आपका जो बुक का डिज़ाइन करता है, बुक का कलेक्शन करता है, वो बच्चों के दिमाग और मेंटल स्थिति को देख के ही करता है। समझ में आ गया। तो जो आपका स्कूल लाइब्रेरी था वो आपका 4 पार्ट में बट गया था। जो आपका स्कूल लाइब्रेरी होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है कि बच्चों के अंदर कहानियाँ, चलचित्र वगैरह दिखा दिखा के
उसके अंदर क्या करें, पढ़ाई का भावना डेवलप करें और उससे भी ज़्यादा रीडिंग का भावना हम डेवलप करें। अगर हम बात करें कि जो आपका लाइब्रेरी होता है वो क्या करता है छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों का जो पढ़ने का रुचि है उसको बढ़ाता है, साथ में पढ़ाई का अभ्यास करने का भी मौका देता है। जो आपका स्कूल लाइब्रेरी था वो आपका ख़त्म हो गया। स्कूल लाइब्रेरी क्या करता है, कल्चरल प्रोग्राम में हेल्प करता है, आपको पोएट्री, रीडिंग, स्टोरी टेलिंग वगैरह में आपका हेल्प करता है। क्लियर हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए कि नेशनल लाइब्रेरी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका नेशनल लाइब्रेरी डे है वो हम लोग प्रत्येक साल सेलिब्रेट करते हैं। कब? 14 नवंबर को। कब करते हैं? 14 नवंबर को। और जो आपका लाइब्रेरी वीक होता है ये होता है आपका 14 से 20 नवंबर। और ये सारा प्रोग्राम कब से हो रहा है दोस्तों? तो 1968 से हो रहा है। तो नेशनल लाइब्रेरी डे कब? तो नेशनल लाइब्रेरी डे आपका 14 नवंबर, ठीक है। और नेशनल लाइब्रेरी वीक कब? तो ये हो जाएगा आपका 14 से 20 नवंबर। क्लियर हो गया नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। नेशनल लाइब्रेरी हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 नवंबर। और नेशनल लाइब्रेरी वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक सेलिब्रेट करते हैं। और ये सन कौन सा हो जाएगा? 1968 हो जाएगा। इतना बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए हम लोग कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी जो है ये कैसा है? तो ये इसको हम लोग महाविद्यालय पुस्तकालय कहते हैं। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी है ये कैसा है? तो ये एक अलग टाइप का लाइब्रेरी है जो क्या करता है, आपके इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है दोस्तों, इसका मेन काम यही होता है कि जो भी आपके एकेडमिक में जो सिलेबस लगा हुआ है वो सारा का सारा बुक आपको क्या कर दिया जाए, प्रोवाइड करवा दिया जाए। जो आपका कॉलेज लाइब्रेरी होता है वो भी 3 टाइप का होता है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आपका टेक्निकल एजुकेशनल कॉलेज। समझ में आ गया। जो आपका कॉलेज होता है दोस्तों, इसका सर्विसेज क्या होता है, इसका काम क्या क्या होता है? तो ये आपको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, इंडेक्सिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है और साथ में आपका सर्कुलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है दोस्तों, जो आपका पुस्तकालय लाइब्रेरी होता है, ऐसा पुस्तकालय जो विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े रहते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहते हैं। जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होता है ये हमारे एकेडमिक लाइब्रेरी का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वेरियस सब्जेक्ट के बुक मिलते हैं, रिसर्च पेपर मिलता है, जनरल मिलता है, पेटेंट वगैरह भी थोड़ा बहुत। पेटेंट वैसे नहीं मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, पेटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में आपको जो बुक वगैरह, मैगजीन वगैरह मिलता है, रिसर्च से रिलेटेड आपको थीसिस वगैरह मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, जो आपका विश्वविद्यालय पुस्तकालय है, इसके बारे में एक व्यक्ति थे एक काफ़ी महान व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था आपका CD देशमुख। क्या नाम था? CD देशमुख। इन्होंने कहा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी का जो कोई भी यूनिवर्सिटी जो होता है उसका जो आपका पुस्तकालय यानी जो आपका लाइब्रेरी है वो क्या है? हृदय स्थल है, यानी हर्ट है। यानी कोई भी यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी होता है वो उस यूनिवर्सिटी का क्या होता है? हर्ट होता है। यानी कोई भी लाइब्रेरी जो होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का क्या होता है? हर्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी पुस्तकालय का अगर आपसे विश्वविद्यालय का दिल पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बोलोगे विश्वविद्यालय का जो दिल होता है वो क्या होता है आपका? विश्वविद्यालय का जो दिल होता है दोस्तों वो आपका लाइब्रेरी होता है। और ऐसा कहने वाले जो महान व्यक्ति थे उनका क्या नाम था? CD देशमुख। क्या नाम था? CD देशमुख। अगर हम बात करें कि CD देशमुख कौन थे, तो दोस्तों जो आपके CD देशमुख थे इन्होंने ही हमारे पुस्तकालय को, इन्होंने ही हमारे यूनिवर्सिटी को, याद रखिएगा लाइब्रेरी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी को 4 भाग में बांटा। जो आपके CD देशमुख सर थे इन्होंने ही हमारी यूनिवर्सिटी को क्या किया? 4 पार्ट में बांटा। जैसे पहला बोला स्टूडेंट, दूसरा बोला स्टाफ, तीसरा बोला एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा बोला लाइब्रेरी। इन्होंने बोला कि जो आपका यूनिवर्सिटी है वो 4 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, स्टूडेंट, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन और लाइब्रेरी। उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट है वो हमारे विश्वविद्यालय का क्या है? बॉडी है, यानी शरीर है। जो आपका यूनिवर्सिटी था उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो स्टूडेंट होता है वो विश्वविद्यालय का क्या है? शरीर है। फिर बोला उन्होंने कि जो CD देशमुख सर ने बोला कि जो आपका स्टाफ होता है वो किसी भी विश्वविद्यालय का क्या होता है? आत्मा होता है। और कोई भी विश्वविद्यालय का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासन है वो उस विश्वविद्यालय का, वो उस लाइब्रेरी का क्या है आपका, तो वो उस लाइब्रेरी का आपका मस्तिष्क है यानी माइंड है। और आपके किसी भी यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी होता है वो उस यूनिवर्सिटी का क्या होता है आपका हार्ट होता है यानी हृदय होता है। तो CD देशमुख ने जो आपका यूनिवर्सिटी है उसके कार्यस्थल को 4 भाग में बांटा। कौन कौन सा? स्टूडेंट, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी। स्टूडेंट को उन्होंने क्या बोला कि स्टूडेंट जो होता है विश्वविद्यालय का शरीर होता है। स्टाफ के बारे में बोला कि जो स्टाफ होता है वो विश्वविद्यालय का क्या होता है आत्मा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो विश्वविद्यालय का क्या होता है दिमाग होता है। और जो आपका लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो हमारा हार्ट होता है। क्लियर हो गया ये बात। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है कि 5 इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ यूनिवर्सिटी बाय डॉक्टर SR रंगनाथन, SR रंगनाथन का जो विश्वविद्यालय है यानी जो आपका लाइब्रेरी साइंस है उसके यूनिवर्सिटी के तौर पे बताइए कि 5 इंपॉर्टेंट काम उन्होंने क्या किया है। तो आप बोलेगा कि प्रिलिमिनरी वर्क, फॉलो अप वर्क, पैरेलल वर्क, गुड यूज ऑफ फ्री टाइम, ठीक है। और साथ में जो आपका रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रमोट करने का काम किसने किया, तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने किया। तो डॉक्टर SR रंगनाथन के तहत जो आपका 5 यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका 5 काम हुआ था वो क्या क्या था, तो आपका प्रिलिमिनरी वर्क, फॉलो अप वर्क, पैरेलल वर्क, साथ में गुड यूज ऑफ फ्री टाइम, प्रमोटिंग रिसर्च एंड आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया। ठीक है, ये बात आई होप आपको समझ में आ गया। अब जो आपका विश्वविद्यालय होता है वो भी आपका 4 टाइप का होता है, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और आपका डीम। सेंट्रल वो होता है जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे आपका BN मंडल यूनिवर्सिटी हो गया, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब क्या है स्टेट यूनिवर्सिटी है यानी राज्य सरकार के हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो आप लोग जानते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सा होता है, जैसे LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया। और डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होता है जिसको गवर्नमेंट क्या देती है, पैसा देती है। ये बात को याद रखिएगा। और जो आपका इंडिया में जो भी लाइब्रेरी डेवलपमेंट हो रहा है उसका श्रेय हम लोग किसको देंगे, UGC को देंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को देंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो पैसा तभी निकालती है जब वो 100% क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसी लाइब्रेरी को पैसा तभी देती है जब वो 100% श्योर हो जाती है। और जो आपका ग्रांट देने के लिए जो आपका बॉडी होता है जो ये सब चेक करता है उसी को हम लोग NAC बोलते हैं। NAC का फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1964 में हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में। दोस्तों जो आपका स्पेशल लाइब्रेरी होता है, स्पेशल लाइब्रेरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, स्पेशल लाइब्रेरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ के जो आपका मटेरियल का कलेक्शन होना चाहिए ये सब क्या होता है काफ़ी स्पेसिफिक होता है और ये रीडरशिप पे बेस्ड होता है। स्पेशल लाइब्रेरी का जो भी आपका मटेरियल वगैरह होता है वो यूनिक होता है, साथ में इसका रीडरशिप भी क्या होता है वो भी अपने आप में यूनिक होता है। जैसे कि आपका नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, एम्स लाइब्रेरी, IIT खड़गपुर लाइब्रेरी, ये सब क्या है आपके स्पेशल लाइब्रेरी है। क्यों है, क्योंकि ये अपने संस्था विशेष के सेवा मात्र के लिए बस बनाए गए हैं और इनका केवल और केवल काम क्या है, जैसे मान के चलो IIT खड़गपुर है तो इसके अंदर जो भी लाइब्रेरी है इसका मेन पर्पस बस यही होगा कि IIT कानपुर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये हेल्प हो जाए, बाकी के लिए नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम एम्स लाइब्रेरी के साथ है, सेम आपका कोई भी इंजीनियरिंग लाइब्रेरी हो या आपका कोई भी मेडिकल लाइब्रेरी हो। अगर आप स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर आप लोग कोई भी शोध सामग्री रख सकते हैं, कोई भी आप अपना पेटेंट वर्क रख सकते हैं, कोई भी मेडिकल इंजीनियरिंग का बुक रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। और साथ में कोई भी आपका जो मैगजीन है उससे संबंधित अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसी के साथ आपका टाइप ऑफ लाइब्रेरी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनल लाइब्रेरी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यस सर आई हैव कंप्लीटेड दिस, ताकि मैं न्यू वीडियो को टाइमली डाल दूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको 4500 क्वेश्चन और साथ में ये पूरा का पूरा थ्योरी भी करवा दूंगा, और नहीं करोगे तो फिर टाइम से लेट से वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।